दोस्तों नमस्कार। ये राजस्थान का एक खेत है जिसमें मैं आपको एक ऐसी फसल दिखाऊंगा जिसका आपने हमेशा उपयोग तो किया है लेकिन उसके बारे में शायद जानते ठीक से नहीं है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं तिल। तिल के लड्डू, तिल की गज्जक या तिल का तेल तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिल की खेती और उस तिलों को निकालना कितना मुश्किल काम है। तिल के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ये सब ऐसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं सामने की ढेरी, ये तिल की ढेरी है। और तिल जो है वो इसी तरह कपड़े के नीचे देखिए लगाया गया है। तिल कपड़े से पर ही निकाले जाते हैं, इसको वैसे नहीं निकाला जाता जैसे दूसरे अनाज निकालते हैं। अलग अलग ढेरियां बनाई जाती है तिल की, और फिर इसके बाद में इसको तिल को झड़का करके निकालते हैं। राजस्थानी में कहते हैं कि तिल झड़का लिया गई। तो ये देखिए इस तरह से तिल की ये होती है, और ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो तिल की खेती है वो आज से कोई 5000 साल पहले शुरू की गई थी, और ये पहला तिलहन माना जाता है इसी को। और ये जो आप देख रहे हैं हरा हरा, ये भी एक देखिए बहुत काम की चीज है। इसको तुम्बे बोलते हैं राजस्थान में। ये वैसे तो खरपतवार है लेकिन ये है औषधीय चीज मधुमेह के रोगियों के लिए, जिसके तेजाब बनती है उनके लिए। ये देखने में ऐसा होता है जैसे पका हुआ, जिसको मतीरा बोलते हैं हम, ये उसी तरह का देखिए ये है। लेकिन ये इतना खारा है, इतना खारा है कि आप सोच नहीं सकते। इसकी दवाई के रूप में इसका काम आता है। मैं अगले किसी अंक में आपको इसके पूरे के बारे में, तुम्बे के बारे में बताऊंगा। कितने तुम्बे यहाँ लगे हुए हैं। तरबूज की मानंद दिखता है, जैसे छोटा तरबूज हो, लेकिन तरबूजे के भरोसे में अगर आप इसे खा लोगे तो बहुत खारा होता है। बहुत खारा होता है ये। इसकी औषधि बनती है और बहुत लगते हैं। इसके लोग अचार भी डालते हैं मधुमेह के रोगियों के लिए। चलो अब मैं आपको तिल के बारे में बता देता हूँ कि तिल जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं, और इसके फूल जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं, सफेद और बैंगनी रंग के। देखिए दूसरी डेरी है। दोस्तों, ये जो तिल होते हैं, वैसे हिंदुस्तान में दो तरह के तिल पाए जाते हैं, एक सफेद और एक काले। हमारे यहाँ ज्यादा दो, लेकिन अफ्रीका में या दूसरे देशों में आपको पीले रंग के भी, नारंगी रंग के भी, दूसरे कई रंगों के जो है वो तिल मिल जाएंगे। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये तिल जो है वो ढेरियों के रूप में निकाला जाता है, और इसको पकड़ करके और यूं कपड़े के ऊपर, मैं भी आपको दिखाऊंगा। पहले आप उसकी ढेरी को देख लीजिए। और ये तिल की जो उद्गम स्थल है इसका, ये दक्षिण जो अफ्रीकी महाद्वीप है, वहाँ ये सबसे पहले इसको उद्गम हुआ था। और तिल जो है वो कफ कारक, पित्त कारक, बलवर्धक माना गया है, और ये केसों के लिए भी बड़ा लाभकारी होता है, और वातनाशक भी माना गया है तिल को। तिल का तेल जो है वो कहते हैं कि शरीर में खाने से बहुत लाभकारी होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ तिल को कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे लेकर के, मैंने पहले कहा था ना आपको, आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ऐसे तिल निकलता है। तिल को ऐसे पकड़ के और यूं नीचे किसी कपड़े के ऊपर इस तरह से उसको झड़काया जाता है। तो झड़काने पर जो तिल है वो निकल आते हैं। ये पुरानी विधि है। इस तरह से यहाँ इस क्षेत्र में, जैसे मैंने इस खेत में आपको दिखाया, कोई बहुत ज्यादा तिल नहीं है। 2-4 बीघों में ही तिल बोया गया है। देखिए ये नीचे इस चादर के ऊपर ये देखिए काले तिल हैं, ये तिल आ गए हैं। तो ऐसे ही सारे तिलों को निकाला जाता है। और तिल जो, ये देखिए ये तिल की खेती है, और इसके जो फूल लगते हैं वो छोटे छोटे आकार के होते हैं।